नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा से तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पारित। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया चर्चा का जवाब। नौवहन सेवाओं के विस्तार के लिए कानूनी व्यवस्था का प्रावधान। समुद्र के रास्ते तटीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। गतिरोध के बीच लोकसभा से मणिपुर से संबंधित विधेयकों को मंजूरी। राज्य के लिए वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, शांति, सुरक्षा और विकास के लिए मणिपुर का बढ़ाया गया बजट। मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 भी पास। बिहार में मतदाता सूची एसआईआर के मुद्दे पर संसद में 2 सप्ताह से जारी गतिरोध बरकरार। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित। अवरोध के चलते कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सदन दिन भर में बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 2 सप्ताह से भी अधिक समय से चला रहा गतिरोध अभी भी बरकरार है। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है। इस मुद्दे पर आज भी सदन में शोरगुल जारी रहा, जिससे सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखवाए गए। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1A in today's revised list of business. श्री कीर्तिवर्धन सिंह। Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as mentioned against my name at point number B of serial number 1 in today's revised list of business. Thank you, sir. इसके अलावा संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। इसमें विभाग संबंधी, रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, विदेश मामलों संबंधी संसदीय समिति का प्रतिवेदन, आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का विवरण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन शामिल थे। उपसभापति ने जानकारी दी कि नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं। इनमें से एक भी नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है। उपसभापति ने लगातार शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाने पर अपनी चिंता जताई। Honorable members, 25 notices have been received today under Rule 267. In view of my observation dated 5th August 2025, and since none of these notices are in adherence to the requirement of the rules as initiated in past, I am not admitting any of the notices. I am not admitting any of the notices. Sir, मैं please, मैं 2021 में द देन चेयरमैन की एक रूलिंग का अंश सुना रहा हूं आपको। On that day, only one of the 17 notices on the situation caused by the COVID pandemic. You cannot discuss 17 issues simultaneously. Nobody can dictate the chair. I'm sorry to say this. This is the saying of the then chairman. Please, as per rules, I am going. Please. As per rules, I am going, Tiruchi ji. As per rules, I am going. Yes, I am going as per rules. Sir, I am talking about this now. Please allow me जो माननीय सदस्य 0 आवर में जिन्होंने अपनी बातें रखने के लिए जिनकी बातें स्वीकृत हैं, उनका नाम मैं बुला रहा हूं। प्लीज हेल्प मी। 0 आवर मेंबर्स का आवर है, क्वेश्चन आवर मेंबर्स का आवर है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सीट पर रहें। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा
ऑनरेबल मेंबर्स, वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 180 स्टार्ट क्वेश्चंस, 180 जीरो आवर सबमिशंस, 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। प्लीज 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 आप हाउस में ऑर्डर बनाए रखें, मैं आपको बोलने का मौका दूं। प्लीज मेंटेन द ऑर्डर। मैं डिसऑर्डर में ऑर्डर नहीं दे सकता। प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। आई विल रेज। प्लीज नो प्लीज। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट एट 2 PM। राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के बीच तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। लोकसभा ने यह विधेयक 3 अप्रैल को पारित किया था। विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के अवरोध के बीच पीठासीन उपसभापति घनश्याम तिवारी ने पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को तटीय पोत परिवहन विधेयक पेश करने को कहा। बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में भारतीय तटीय जल क्षेत्र में व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करने का प्रावधान है और इससे समुद्र के रास्ते तटीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के बीच विधेयक पर संक्षिप्त बहस हुई। 2025 to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping, promote coastal trade and encourage domestic participation therein to ensure that India is equipped with a coastal fleet owned, operated by the citizen of India for its national security and commercial needs and for matter connected therewith or incidental thereto as by the Lok Sabha be taken into consideration. मोशन मूव। यह विधेयक नीतिगत बदलावों से कहीं अधिक एक राष्ट्रीय संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जो हमारे तटीय क्षेत्रों को सशक्त करने, हमारे नागरिकों को प्राथमिकता देने और भारतीय नौवहन क्षेत्र को संगठित एवं समर्पित स्वरूप देने के लिए उठाया गया है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा यह विश्वास जताया है कि समुद्र भारत की समृद्धि के द्वार हैं। आज यह विधेयक उन्हीं विचारों को ठोस धरातल पर उतारने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। Thank the government to introduce this bill because this is very important to regulate the shipping transport, shipping trade, not only in India but also in other countries. Now I have 3-4 suggestions. Now I wish to make that bill under clause 3 removes the license for vessels owned by Indians doing trade in our territorial waters, including maritime zones. Our YSR party welcome this bill. अपने बहुआयामी प्रावधानों के साथ यह विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 जैसे पुराने कानूनों के पुराने प्रावधानों को उन्नत करते हुए भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रस्तावित विधेयक भारत के तटीय व्यापार में विदेशी जहाजों के लाइसेंस और विनियम के लिए प्रमुख प्रावधान प्रस्तुत करता है कि हमारे कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज पिछले 10 वर्षों में we have seen a sea change in growing this sector. 10 years ago, there were only 5 national waterways. Today, there are 26 national waterways. 10 years ago, only 18 million tons of cargo were being moved on national waterways. Today, a decade later, 133 million tons of cargo are being moved on national waterways. मैं मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि today waterways only constitute 2% of our transport mix. मंत्री जी का जो विजन है, केंद्र सरकार और मोदी जी का जो विजन है कि हमारे inland waterways as per Maritime India Vision 2030 to take our waterway mix to 5% of our total transportation mix. This will improve make in India, will make costs cheaper, will benefit our farmers and will allow us to grow our manufacturing base. Its own legal identity, liberating it from the outdated confines of the Merchant Shipping Act of 1958, sir.
and in doing so, it sends a strong message. India's maritime future will not just be deep sea and global, it will also be local, coastal and regional. So why this bill matters? Dedicated law for domestic and maritime growth. Okay, sir. East of doing coastal business, sir, and empowering Indian vessels and workers, maritime security and oversight. इसके बाद पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। As you know, this is a very significant reform initiative under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which has particularly unlocked the full potential of India's vast and strategic coastline, which stretches over 11,098 kilometers across 9 coastal states and 4 union territories. To support the goal of growing India's coastal cargo share to 230 million metric ton by 2030, we need a framework that minimizes regulation while maximizing facilitation of growth opportunity in coastal trade. The Coastal Shipping Bill 2025 is designed to make coastal trade easier, more competitive and better integrated with India's overall transport vision. Sir, presently regulation and licensing of coastal shipping is governed by Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958. The current bill provides a holistic, forward-looking and progressive legal framework suited to today's commercial realities in line with the globally prevalent cabotage practices. जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही पीठासीन उपसभापति ने विपक्षी सदस्यों के अवरोध को देखते हुए कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। Shri Sarvanand Sonowal to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 8th August 2025. धन्यवाद। सदन दिन भर में बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा की कार्यवाही में लगातार गतिरोध जारी है। विपक्षी सदस्यों की ओर से कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया। पहला सवाल स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित था। शोर शराबे के बीच आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। स्मार्ट सिटी मिशन जो 2015 में शुरू हुआ, इसके अंतर्गत कुल 9,216 करोड़ की लागत की 196 पीपीपी और ये योजनाएं शुरू की गई। इसी प्रकार से इन सब योजनाओं को सेलेक्ट करने के लिए, प्रदेशों को सेलेक्ट करने के लिए कुल मिलाकर ये योजना प्रदेशों के ऊपर छोड़ी गई थी कि वो कौन कौन से शहर चुनेंगे और कौन कौन से उसमें उनकी ओर से काम चुने जाएंगे। कुल 8,000 से ऊपर ये शहर चुने गए थे और उन सब शहरों के अंदर कौन से प्रोजेक्ट चुनने हैं ये सब प्रदेशों के ऊपर निर्भर करते हैं। कुल 8 कैटेगरीज के ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं इनको चुना गया था, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक जो 8,000 प्रोजेक्ट हैं उसमें कुल 7,500 ये बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे पूरे हो गए हैं। 31 जुलाई 2025 तक 95% अर्थात 7,336 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसकी लागत 1,53,977 करोड़ है। लगभग 99% निर्धारित बजट यह 100 शहरों को जारी किया जा चुका है। 31 मार्च 2025 को ये मिशन वित्तीय समापन हो चुका है। इसमें बहुत से प्रोजेक्ट ऐसी जो उपलब्धियों के रूप में अलग अलग शहरों ने और एक प्रकार से लागू किए हैं। 100 के 100 स्मार्ट शहरों में ICCC और इसकी स्थापना शहरी सेवाएं क्रांतिकारी रूप से बेहतर हुई है। चाहे वह अपराध नियंत्रण हो,
नागरिकों की सुरक्षा हो, यातायात प्रबंधन हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, जल आपूर्ति हो या आपदा प्रबंधन हो, इसमें बहुत से ऐसे जो सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के भी कई प्रोजेक्ट ऐसे बनाए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी तेज होने लगी। उन्होंने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन कोई असर नहीं होते देख सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मंत्रालय विभागों पर चर्चा है। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बहुत माननीय सदस्य आज प्रश्न पूछना चाहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले, सदन में चर्चा हो, संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठे, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन रोजाना आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं। आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है, संवाद करना है, आप नियम प्रक्रियाओं के तहत नोटिस दो, मैं आपको सब पर अलाउ करूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, देश की जनता आपको देख रही है कि आप सुनकर आने के बाद भी लोकतंत्र की मर्यादाओं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। मैं सदन की कार्रवाई चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होते विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन संध्या राय ने अवरोध के बीच जरूरी कागजात सभापटल पर रखवाए। सदन में विद्युत मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े पत्र रखे गए। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन, दौरा संबंधी प्रतिवेदन, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरण, साथ ही विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के विवरण शामिल थे। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर जीएसटी अध्यादेश 2025 के बारे में विवरण सभा के पटल पर रखा। I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Ordinance 2025, number 1 of the 2025. सदन में लगातार अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप सभी का जो व्यवहार है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सब इस देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में, हम सबको यहाँ देश की जनता ने चुनकर पहुँचाया है। हमको हर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आप सब सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते हैं। प्लीज आप सब अपनी अपनी सीट पर विराजिए। आप सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते हैं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वित्त मंत्री ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को पेश करने और पारित करने के कारण और आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। There was a GST Council decision which all states had to change in their respective state acts, which was done by state acts, by all states. But because Manipur was under disturbance, they could not do it through the state legislature. Therefore, they brought an ordinance. That ordinance time expired and we couldn't come to the house because the state assembly was still on. Subsequently, we brought one more ordinance, by which time, after the ordinance was passed, by which time you had the state coming under the president's rule. Therefore, that ordinance will have to become a law. So we are amending the state GST bill, amending the state act by introducing this bill to replace the ordinance. So it is a constitutional necessity. It has to be taken up now. If it doesn't pass through now, the state will have difficulty in implementing the GST amendments which have long been approved by the council, and their revenue will get affected because they won't have the authority to charge on certain items on which the GST Council has already passed. All states have also passed because they were able to amend their act. So I would think it's very important constitutionally to serve that state to have its GST collection enabled. Ordinance be converted into a bill and the House should pass it. इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब माननीय मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सदन के अवरोध के बीच वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के लिए बजट आवंटन से संबंधित विधेयक लाया गया और इसे पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन में आने के बाद मणिपुर के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा इस साल के पूरे बजट पेश कर रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट हुआ इससे पहले मणिपुर के लिए, मगर मणिपुर का इस साल का पूरा बजट अभी डिस्कशन में ले रहे हैं हम, इसीलिए उसका 2-3 मुख्य अंश में रखना चाह रही हूँ। पहला, एडिशनल बजटरी आउटलेस, हम नया और पैसा डाल रहे हैं मणिपुर के लिए। ये मणिपुर के लिए आवश्यक है और मणिपुर के बेहतरी के लिए, उनके कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जारी है। मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है, मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। एडिशनल एलोकेशन मैंने आपके सामने रखा, उसमें 2,800 करोड़ का रुपया 2898 करोड़ मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल एलोकेशन के नाम पर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो कृपया हाँ कहें, जो विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगे पारित हुई।
मणिपुर से जुड़े विधेयकों पर चर्चा नहीं होने देने के लिए वित्त मंत्री ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वैसे तो विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वे चर्चा नहीं कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस करने से पहले आपके इंटेलिजेंस रिक्वेस्ट करती हूँ, मणिपुर के लिए गड़ियाली आंसू बहने वाले ऑपोजिशन पार्टी आज पैसा भेजने के लिए इनकार कर, शेम है सर, बिल्कुल शेम है। मणिपुर का पैसा, मणिपुर का हित में जो पैसा जाना है उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये मणिपुर जनता सामना समझना चाहिए। आगे के विधायी कार्य में सदन ने मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 पर विचार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि से फंड के भुगतान को अधिकृत करने के लिए विधेयक पेश किया। I rise to move for need to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्थापित करें। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26 be taken into consideration. प्रश्न यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इस विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। अब मंत्री जी आप ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें। जो अभी तो हमने कहा ही नहीं, अभी प्रस्ताव ही नहीं किया। जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। मणिपुर से जुड़े विनियोग विधेयक के पारित होने के तुरंत बाद ही सदन की कार्यवाही शुक्रवार 8 अगस्त को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप बैठिए ना, बेनी बेनन साहब, चन्नी साहब, राहुल जी, जयप्रकाश जी, आप बैठिए ना। आप सबको बिठाइए। गौरव साहब, ये नहीं। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 8 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।